जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी सेक्शन में। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों, आज हम दोस्तों किस्त बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। दोस्तों, किस्त बेस्ड क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेकिन साधारण ब्याज में ज़्यादातर पूछता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा पूछता है किस्त बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, आज हम किस्त बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर किस्त बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ₹16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो पूछ रहा है कि वो किस्त क्या थी, मतलब प्रत्येक किस्त का मान क्या था। साथियों, देखेंगे इसको कैसे करते हैं। आइए देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, इसमें या तो 2 साल या 3 साल का ये आपसे किस्त पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें करते क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो मूलधन है हमारा कितना है, 16,400। इतने का उसने ऋण लिया था। अगर इतना ऋण लिया था, 5% पर लिया था, तो आर कितना है, 5% है। और दो यहाँ पर लिखा है 2 समान, मतलब 2 समान 2 किस्त चुकानी है उसको। समय हम 2 मान के चल सकते हैं। यहाँ पर समय कितना साथियों, 2। ठीक है, तो वार्षिक किस्त में चुकाया जाना है, तो उसके प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करेंगे। देखेंगे साथियों इसको करने का तरीका क्या है। इस 5% को पकड़ेंगे हम। इस 5% के यदि हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, आ जाएगा 5/100 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो जी आ जाएगा 1/20 आ जाएगा साथियों। ठीक है, ये अगर अगर पहले मूलधन था 20, कितना था, 20 मूलधन था, एक ब्याज मिला तो कितना बन जाएगा, 21। ये पहले साल की किस्त थी आपके साथियों। लेकिन जब दूसरे वर्ष की पूछेगा तो इसी का हमें वर्ग करके लिखना है। इसका दोनों का हमें दूसरे स्टेप में वर्ग करके लिखना है। इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 400। इसका वर्ग आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा, 21 का 441 आ जाएगा। अब देखेंगे साथियों, हमें क्या कह रहा है, किस्त तो साथियों समान होती है। अगर यहाँ पर एक साल 441, पहले 21, ये तो समान नहीं है। तो हमें किस्त बराबर करने के लिए पहले वाले में हमें 21 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 21 का गुणा हो जाएगा साथियों दोनों में। मतलब ये अगर इसको यहाँ कहने का मतलब है मेरा, देखेंगे सभी लोग, अगर ये 441 किस्त थी तो पहले भी हमें 441 ही बनाना पड़ेगा। अगर 441 बनाना है तो हमें इसको अगर थोड़ी देर के लिए बॉक्स बंद कर लेंगे तो यहाँ पर हमें 21 का गुणा कराना पड़ेगा। तो जब 21 का गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखेंगे साथ ही इसको हम यहाँ पर किए दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 21 दूना आ जाएगा 42, जी आ जाएगा 420 और जी आ जाएगा कितना, 441। और दूसरे साल का जी 400 था और ये कितना है, 441 था। ठीक साथियों, देखा यहाँ पर क्या है, 441 जे और 441 जे, मतलब प्रत्येक साल की किस्त क्या होगी साथियों, बराबर हो गई। अब देखेंगे इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा मूलधन था तो कितना था, 0, 2 और 4 4 8, ये फाइनल मूलधन बना। और फाइनल अमाउंट कितना बना साथियों, 2 4 4 8 है और 4 4 8, इतना इतना बना। अगर ब्याज पूछा जाता तो इतने में से इतना घटा देते तो ब्याज आता, लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछी साथियों, हमसे पूछा राशि किस्त की। तो राशि कितनी थी, 441 राशि थी यहाँ पर। जबकि हमारा मूलधन रियल कितना था, 16,400, और यहाँ पर कितना माना, इतना। तो इतने बराबर इतने के, इतने बराबर इतने के हो जाएगा। देखेंगे साथियों, 820 बराबर किसको हो जाएगा, जो हो जाएगा इतने के बराबर हो जाएगा, ये इतने के बराबर हो जाएगा। अगर इससे इसको काटेंगे तो एग्जैक्ट पूरा पूरा कट जाएगा। देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, देखें 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, मतलब इससे ये पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा। तो ये कितना कट गया, 1 बराबर 20 की वैल्यू निकल आई। हमसे पूछा है किस्त, किस्त कितनी थी प्रत्येक साल की, 441। अगर 1 बराबर 20 के तो 441 का मान कितना आ जाएगा, 441 के यहाँ गुणा करा देंगे। 0, 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 चौक 8 और 2 चौको 8, तो 8,820 की किस्त थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया है फिर से देखेंगे एक बार, पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, हम आपको फिर से बता रहे हैं साथियों।
देखेंगे साथियों एक बार फिर से सभी लोग। आपको जितना आपको ध्यान देना है, पी कितना है इतना, आर कितना है इतना, ठीक है। हमने क्या किया, इस आर परसेंट मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/20 निकाली, ठीक है। तो इसका 1/20 पहले 20 था तो 20 एक ब्याज मिला तो कितना बन गया 21, ठीक है। हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम ये 21 हटा देते हैं, ठीक है। हमने इतना आ गया था, हमने क्या किया इन दोनों का वर्ग करके रखा अगले स्टेप दूसरे साल के लिए। तो इसका वर्ग 400, इसका वर्ग 441। अब जी यहाँ पर हमारी किस्त बनती है, अगर ये किस्त बनती है तो किस्त तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये 441 ये 21 बराबर नहीं है। तो हमें बराबर करने के लिए अगर हमें 441 बनाना है तो इसमें हमें 21 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें 21 का गुणा करेंगे तो देखेंगे साथ ये पूरे 21 पूरे में इसमें गुणा हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर, देखा पूरे में गुणा होगा। तो 21 का गुणा किए यहाँ पर तो जे आ गया, इसका यहाँ किया तो जे आ गया, और जे वाला आपका जे रहा और जे वाला आपका जे रहा। और फिर हमने इसको जोड़ा तो इतना बना, इसको जोड़ा तो इतना बना, ये हमारा अमाउंट बना। आपसे इसमें कभी कभी बीच में ब्याज भी पूछेगा, तो यहाँ में से इतने में से इतना घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा साथियों। यहाँ पर मूलधन इतना और रियल मूलधन कितना था इतना, तो इस मूलधन के बराबर हमने जे वाला मूलधन रख दिया। तो एक बराबर कितना आ गया 20, और किस्त कितनी थी 441 की, तो आंसर कितना आ गया 8820। साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। सभी लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन को। 20% 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की से 555 550 करना साथियों, 550 का ऋण, 550 का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों, दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, अदा करना है। तो क्या कह रहा, किस्त का तो किस्त क्या होगी, तो किस्त क्या होगी, किस्त क्या होगी। देखेंगे सभी लोग, ये भी हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा देखेंगे एक बार कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 का ऋण मतलब साथियों समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना साथियों। और ऋण मतलब होता है मूलधन, ठीक है। इतने का ऋण मतलब उधार लिया था, मूलधन लिया था। अगर इतना लिया था तो दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना, मतलब किस्तों में हमें उसका ब्याज चुकाना है। तो कितने की किस्त होगी, आपसे किस्त पूछा जा रहा है और 20% की दर थी। देखेंगे साथियों, पहले आप लोग इसको जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं साथियों। चलिए आइए देखेंगे यहाँ पर पी कितना है, पी हमारा है 550, आर कितना है 20%। फिर से साथियों हम क्या करेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 20/100 और 20 से कम 20, 20×5 100, 1/5 आ गया। अगर पहले पहले हमारा कितना था 5, एक ब्याज मिला कितना आ गया 6, 5 से एक 6 आ गया। अब 2 साल का है तो क्या करते हैं हम इनका वर्ग करके रखते हैं, 5 का आ जाएगा 25 और 6 का आ जाएगा 36। और किस्त क्या है साथियों बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है। अगर हमें 36 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का। जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो देखेंगे इसमें हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें 36 बनाना है, तो जी कितना आ जाएगा 6×5 = 30 और 6×6 = 36, और ये पहले से था 25 और ये था 36। अब देखेंगे साथियों हमारी किस्त क्या हो गई है बराबर हो गई है। तो प्रत्येक किस्त कितनी थी
₹36 की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिला, 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55। मतलब इतना मूलधन था, इतना चुकाया है, इतना मूलधन था, इतना चुकाया है। अगर ब्याज पूछ तो हम इतने में से इतना घटा देते, ब्याज निकल के आ जाता, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पर ब्याज ना पूछ करके हमसे किस्त पूछी जा रही है, ठीक है। तो रियल मूलधन कितना था, 550 का था, और यहाँ पर कितना मिला, 55 का। तो ये वाली वैल्यू, ये मूलधन इस मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 55 बराबर आ जाएगा 550 के, एक बराबर आ जाएगा कितने, 10 के। मतलब इससे इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। हमसे पूछा क्या, किस्त, किस्त कितनी थी, ₹36 की किस्त थी प्रत्येक। तो एक बराबर 10 के, तो 36 बराबर कितना आ जाएगा, 360। जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको इस बार पूरा समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं साथियों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसी में। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। यहीं पर साथियों इसी क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा और ऐड किए दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा है किस्त, ठीक है। किस्त क्या होगी, तथा तथा ब्याज कितना लगेगा। किस्त क्या होगी तथा ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। ठीक साथियों, ब्याज क्या होगा समझना थोड़ा यहाँ पर। किस्त तो हम निकाल चुके हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। और ब्याज के लिए क्या करना होगा, हाँ जी, हमारा पूरा किस्त का इतना कॉन्सेप्ट है साथियों, जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। समझना, हमसे ब्याज पूछा जा रहा है। अगर मूलधन इतना था, इतना देना पड़ रहा, तो यहाँ इतने में से घटा देंगे, कितना ब्याज देना पड़ा, 12, 2 के बनाएंगे 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, मतलब 17 ब्याज देना पड़ेगा, 17 ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बराबर 10 ज्ञात कर चुके थे। 1 बराबर कितना ज्ञात कर चुके थे, 1 बराबर 10, तो ब्याज कितना है 17। 1 बराबर 10 तो ब्याज कितना है 17। तो यहाँ पर 17 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 170 क्या होगा, ये ब्याज आ जाएगा साथियों, ठीक है। अगर आपसे पूछ सकता है कभी कभी, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब इसको रफ करते हैं, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं साथियों, ठीक। आपसे पूछ सकता है ब्याज भी, कुछ मर्जी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हम आपको एक 3 साल का भी करके बता दे रहे हैं साथियों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की 10%, 10% वार्षिक दर पर या दर से कोई धन, दर से कोई धन उधार लेकर, कोई धन उधार लेकर कितना, 2500 रुपये की, 2500 रुपये की 3
समान वार्षिक किस्त 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है चुकाया जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। तो धन ज्ञात कीजिए। देखेंगे साथियों, इसमें देखेंगे आपका क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर कितनी है? 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया जाता है। इस बार धन नहीं दिया साथियों, ठीक है। धन उधार लिया जाता हमें नहीं पता, लेकिन 2500 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। मतलब किस्त का मान कितना दिया है? 2500, और 3 किस्तें हैं तो 2500 की 3 किस्तें साथियों, ठीक है। 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाना। तो पूछ रहा है धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी किस्त कितनी दी है? किस्त दी है वार्षिक कितनी दी है? 2500, ठीक है। और यहाँ पर जो आर कितना दिया है? 10% दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? पी पूछ रहा है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना है? 3 साल है साथियों, ध्यान देना। पिछले 2 क्वेश्चन में 2 साल था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 10/100 मतलब 1/10, ठीक। अगर समझना फिर से सभी लोग एक बार अच्छे से, ठीक है। 10 था, कितना एक ब्याज लगा, कितना हो गया? 11। पहले साल 11, और दूसरे साल में हम क्या करते हैं? वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब 3 साल का है तो 3 साल के लिए क्या करेंगे साथियों? घन कर देंगे। तो 10 का घन 1000, और 11 का घन 1331। समझना साथियों। अब जे क्या आई है? किस्त। तो अगर हमें प्रत्येक किस्त बराबर करना है, देखना ये तो फाइनल रहेगा। हम यदि चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 1331 बनाना है तो इसमें हमें 11 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखना 11 का गुणा करेंगे यही आ जाएगा। अगर हमें 1331 बनाना है तो इसमें हमें 121 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी प्रत्येक किस्त क्या आ जाएगी साथियों? बराबर। अब देखेंगे हम गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, 121 का गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 1210। और ये कितना आ जाएगा? इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 1331 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1100, और ये आ जाएगा 1331 आ जाएगा। और ये आपका दिया है कितना? 1000 और 1331 आ जाएगा, ठीक साथियों। आशा करता हूँ आपने इतना समझा होगा। अगर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, देखेंगे जोड़ेंगे कितना? 0 1 2 1 3, और कितना आ जाएगा? 3। इतना जी आ रहा। इसको जोड़ेंगे 3 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और जी कितना आ जाएगा? 3। जी इतना आ जाएगा, ठीक है साथियों। आपसे पूछ रहा है धन क्या निकला? इतना। धन क्या निकला? इतना। और किस्त कितनी थी? 1331 की किस्त थी। 1331 की किस्त थी। देखेंगे सभी साथियों, अगर 1331, देखो 1331 की किस्त थी, और किस्त थी कितनी? 2500। तो 1331 बराबर कितने की आ जाएगा? 2500 के आ जाएगा। एक बराबर आ जाएगा 2500/1331 आ जाएगा। 1331 आ जाएगा। और मूलधन इतना माना, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना, तो इसका गुणा करा देंगे इतना। इसका आंसर हमें चाहिए साथियों। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा देखेंगे। क्या जो 11 से कटेगा, इसका जो आंसर आएगा साथियों दशमलव में आ जाएगा, क्यों किसी से कट नहीं रहा, हम आपको बता रहे इसका आंसर कितना आएगा। 1 मिनट साथियों रुकेंगे सभी लोग। इसका जो आंसर आएगा साथियों, काट लेना आपका 62.17 6217.13 जी इसका आंसर आएगा साथियों। आप काट सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होगा साथियों इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आप काट सकते हैं, अगर सीधा सीधा होता तो आसानी से आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं साथियों, आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और कराना साथियों आपको जल्दी से, या होमवर्क के लिए देना है मुझे क्वेश्चन आपको जल्दी से, ताकि आप करें।
जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ साथियों आपने कर लिया होगा। देखेंगे यहाँ पर 10 का वर्ग फिर 10 का घन, 11 का वर्ग 11 का घन बराबर करने के लिए इतना गुणा कराना पड़ेगा। ठीक साथियों, इसको रफ करते हैं। एक जल्दी से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा किस्त का ही। लिखेंगे सभी लोग। एक आदमी एक आदमी 10% वार्षिक दर पर 21,000 का ऋण लेता है हर वर्ष के अंत में हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। यदि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और ये किस्त बेस ही क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क करना है इस क्वेश्चन का साथियों। ठीक है, देखिए हम आपको इसको बता देते हैं कि एक आदमी 10% वार्षिक दर पर 2100 का ऋण लेता है, मतलब मूलधन दिया है यहाँ पर, और हर वर्ष के अंत में मतलब किस्त उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी, मतलब किस्त का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर किस्त निकालना पड़ेगी। यदि 2 वर्ष, समय कितना है 2 साल का, आप कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा क्वेश्चन, होमवर्क का काम करेगा। आशा करता हूँ आपको किस्त वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए इसको आप बार बार रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा साथियों। आज का टाइम होने जा रहा है दोस्तों, आज यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों सभी को।